नमस्कार मित्रों, माध्यमिक न्यूज रे में आप सबका स्वागत है। आज हम वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के तहत क्लास 7 का मॉडल एक्टिविटी टास्क परिवेश और विज्ञान साइंस का दोनों पेपर करेंगे, पहला और दूसरा। चलिए देखते हैं उत्तर। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका माप क्या होगा, बताओ। सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में संबंध C/5 बराबर F-32/9। इसे याद कर लेना है और इसी के आधार पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया है तो फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे और फ़ारेनहाइट दिया है तो सेंटीग्रेड निकाल सकते हैं। यहाँ सेंटीग्रेड का दिया है, फ़ारेनहाइट निकालना है तो मान बैठाएंगे, सी के जगह पर 40 लिख देंगे। हो गया। अब देख रहे हैं ऐसे, या अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 से हमको फ़ारेनहाइट निकालना है, फ़ारेनहाइट वाला इधर रखेंगे तो 5 से गुना करेंगे पारी पारी से, एफ में गुना करेंगे तो 5F माइनस 5 गुना 32 160 बराबर 9 से 40 गुना 360। या अब इसको हम उधर भेज देंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, 5F बराबर 360 प्लस 160 या 5F अब यहाँ से जोड़कर 520, 5 से काट देंगे, 5 का 5, इसका हो जाएगा 2 नहीं जाएगा तो शून्य बैठा देंगे, 4 5 का 20, F बराबर 104। अतः किसी वस्तु का ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट स्केल में उसका माप 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। हो गया मित्रों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेरा समान रोग के लक्षण क्या क्या है। ये रोग देख रहे हैं ना। तो मेरा समान या मेरा समान नामक कुपोषण रोग के लक्षण। पहला, यह रोग 1 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। हड्डी बाहर से स्पष्ट दिखाई पड़ता है, हाथ पैर बहुत पतला हो जाता है, चमड़ा जगह जगह से सिकुड़ जाता है, भगवान बचाए। तो अगला तीसरा है, नीला तोथा कॉपर सल्फेट को पानी में घोलकर उस द्रव में अगर एक लोहे की कील डाल दी जाए, इस तरह से चाकू डाला हुआ है, तो कुछ देर बाद क्या परिवर्तन दिखाई देगा। यह किस तरह की प्रक्रिया है, प्रक्रिया का समीकरण दो। तो नीला तोथा कॉपर सल्फेट को पानी में घोलकर उस द्रव में अगर एक लोहे की कील डाल दी जाए तो कुछ देर बाद द्रवण से कुछ तांबा आकर लोहे की कील पर लाल बादामी आवरण निर्मित करते हैं। इस प्रतिक्रिया को प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया का समीकरण है Fe प्लस CuSO4 और FeSO4, Cu हट जाएगा, यहाँ पर Fe आ जाएगा और Cu यहाँ चला जाएगा। तो हो गया मित्रों, आगे बढ़ते हैं। चौथा है, तुम्हारे शरीर से किस किस तरह से जल बाहर होता है, इसकी व्याख्या करो। मेरे शरीर से जल निम्नलिखित रूप में बाहर निकलता है, मूत्र, पसीना, थूक, मल, आंसू, कभी कभार उल्टी होने पर कफ। उत्तर पूरा हुआ। अब हम दूसरे पेपर का पहला प्रश्न देखेंगे। रासायनिक सूत्र लिखो। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। रासायनिक सूत्र है MgCl2 और सोडियम सल्फेट का हुआ Na2SO4। आगे दूसरा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के खाद्यों में उपस्थित फाइटोकेमिकल हमारी क्या सहायता करता है। तो फाइटोकेमिकल या उद्भिज रासायनिक। विभिन्न प्रकार के खाद्यों में उपस्थित फाइटोकेमिकल हमारी निम्नलिखित रूप से सहायता करता है। पहला, ये मनुष्य में जल्दी से आने वाले
वार्धक्य को रोकता है। दूसरा, यह हृदय का कार्य ठीक से देखता है। तीसरा, यह हड्डी को मजबूत रखता है। चौथा, यह कैंसर की संभावना को कम करता है। अगला है तीसरा प्रश्न, मिट्टी के घड़े में जल ठंडा क्यों रहता है? तो मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है क्यों? मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। वास्तव में मिट्टी के घड़े में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से अल्प मात्रा में जल घड़े से बाहर निकलता है, तब उसका वाष्पीकरण होता है, जिससे लुप्त ताप की आवश्यकता पड़ती है। उस समय बाहर निकला हुआ जल घड़े और घड़े के भीतर के जल से आवश्यक लुप्त ताप संग्रह करता है, जिसके कारण घड़ा और घड़ा का जल अपना ताप खोकर ठंडा बना रहता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रतिदिन चाउमीन, एग रोल, पेस्ट्री, बिरयानी इत्यादि जैसे फास्ट फूड प्रकार के खाना खाने से क्या क्या हानि पहुंच सकता है? तो प्रतिदिन चाउमीन, एग रोल, पेस्ट्री, बिरयानी, आइसक्रीम, पॉपकॉर्न, चॉकलेट, फलों के स्वाद का रस इत्यादि जैसे फास्ट फूड खाने से विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है। इसके खाने से हृदय, यकृत, वृक्क, हड्डी, मस्तिष्क को हानि पहुंच सकता है। खाना शरीर के लिए होता है, लेकिन जब शरीर को ही नुकसान करे तो ऐसे खाने जहर के समान ही हुआ। इसीलिए इसे खाने से बचना चाहिए। देखा देखी में न पड़े, विज्ञापन का खाना रोग को बुलाना। पूरा हुआ। अगला प्रश्न है 5, प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दो। जिस अभिक्रिया अर्थात प्रतिक्रिया में मौलिक क्रियाकारक पदार्थ सीधा संयोग कर, ये मौलिक क्रियाकारक दोनों हैं, सीधा संयोग कर प्रतिफलित पदार्थ उत्पन्न करते हैं, अर्थात ये हुआ। इस अभिक्रिया को प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर जल बनता है। ये रहा सूत्र। आगे 6 नंबर, जीवों के शरीर में जल की कोई भी 3 भूमिका की व्याख्या करें। जीवों के शरीर में जल की 3 भूमिकाएं। पहला, ताप परिवाहक के रूप में, पसीने से भरे शरीर में हवा लगने से आराम लगता है। दूसरा, द्रावक के रूप में, पेट खराब होने पर आवश्यक वस्तु मल और उल्टी के जरिए बाहर निकल जाता है। तीसरा है प्रतिक्रिया के रूप में, खाद्य संश्लेषण के समय जल का प्रयोग होता है। अगला पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेलिस्ट में जाकर बाकी को आप देख ले। धन्यवाद।